फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस सीरीज स्टार्ट कब की हो चुकी है, इंटर क्लास मैथमेटिक्स की चैप्टर 7 चैप्टर एंड देन अब हम अभी रिसेंटली हमने 7.3 कंप्लीट कर दी है। आज हम करेंगे 7.4 की टॉपिक स्टार्ट। मीन्स इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, उसके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे 7.4। ठीक है, अब बिना देरी के चलते हैं और अपनी 7.4 की थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दो थ्योरम है। मीन्स इसमें बात ये की गई है कि एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन है, वो इक्वेशन की जो पॉइंट है, इक्वेशन की पॉइंट अबव होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, बिलो होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, या ऑन द होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर पॉइंट अबव है, ठीक है, अगर अबव पॉइंट है, फिर ये इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्या बनेगी, ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम 7.4 में यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प में पहले देखना है कि अगर हमारी पॉइंट है एक, वो लाइन के ऊपर है तो इक्वेशन क्या बनेगी। फिर देखना है अगर पॉइंट लाइन है और देन पॉइंट जो है वो नीचे है, फिर इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। अगर कोई पॉइंट ऑन द लाइन है, फिर इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, अब ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अब थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है लेट एल, जो एल मीन्स एक लाइन डिनोट कर रहा है, जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और देन यहाँ पर एक बात मेजर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो b है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कभी भी 0 लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। हमेशा जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी ही हमारी इक्वेशन जो है वो सही होगी एंड देन उसका जो आंसर आएगा हमें करेक्ट ही मिलेगा। मीन्स अब मिलेगा या बिलो मिलेगा या ऑन द मिलेगा। अगर b इज लेस देन 0 होगी तो हमारी इक्वेशन सही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप दिमाग में रख लें, ये एमसीक्यूज में भी आती है कि b इज लेस देन, b इज ग्रेटर देन, b इज इक्वल टू 0, बट b इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी पॉइंट है, ये पॉइंट तो हो गया कि हमने एक लाइन है उसकी इक्वेशन कह रहे हैं और देन यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट कह रहे हैं कि b जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, इफ x1 p, एक p है उस पॉइंट, उसकी पॉइंट की वैल्यू क्या है, x1 y1। ठीक है, इट्स अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है अबव द लाइन, लाइन के ऊपर है, फिर इक्वेशन क्या बनेगी, फिर बनेगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज अ ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन में जब भी हमें वैल्यू दी जाएगी और देन हम कैलकुलेशन करके हमने वैल्यू को निकाल देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन, सपोज करें ये ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 0, जो 5 है वो 0 से ग्रेटर देन है, हाँ, तो ये जो पॉइंट होगी वो अबव होगी। मीन्स अबव द लाइन। ठीक है, ऑन द लाइन है, अबव द लाइन। और दूसरी पॉइंट क्या है, इफ एक पॉइंट है और देन वो बिलो द लाइन है, फिर क्या होगा, फिर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी लेस देन। मीन्स जो भी हमें इस इक्वेशन में हमें जो आंसर मिलेगा, वो आंसर अगर लेस देन 0 हुआ, -1 इधर लेस देन 0 का, फिर क्या होगा, हमारी जो पॉइंट है वो क्या बनेगी, वो बनेगी बिलो द लाइन। ठीक है, हमारी वो पॉइंट बनेगी बिलो द लाइन। पहले मैंने एक पॉइंट बताई, इसको रिवाइज करते हैं फिर से। ठीक है, रिपीट करते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि एक लाइन है उसकी इक्वेशन दी गई है, क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन दी गई है, इसमें जो b है वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट दूसरी है, एक पॉइंट है x1 y1, वो पॉइंट अबव होगी, बिलो होगी या ऑन द होगी, इसकी कंडीशन दी गई है। अगर इक्वेशन में एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 होगी, फिर देन हमारे वो लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगी वो ऊपर होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आई, अगर लेस देन 0 आई तो हमारी जो पॉइंट होगी वो लाइन के नीचे होगी, यहाँ पर। ठीक है, लाइन के नीचे यहाँ पर होगी। यहाँ तक ये थ्योरम जो 1 था वो तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम थ्योरम 2 की तरफ। सिंपल सी चीज़ें थी और मैंने पूरी चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, 3 पॉइंट्स थी, तीनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दी हैं। थ्योरम 2 में क्या कह रहा है, थ्योरम 2 में भी यही कह रहा है कि एक लाइन है डिनोट करिए, उसकी इक्वेशन भी यही होगी। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में दोनों में इक्वेशन एक ही होगी, x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू 0, बट कंडीशन भी सेम ही होगी क्योंकि इक्वेशन सेम है, तो कंडीशन क्या होगी, b ऑलवेज आर ग्रेटर देन 0। ओके, इफ x1 एंड y1 आर रियल नंबर्स मीन्स वो इंटीजर भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना वो नहीं हो सकते। कॉम्प्लेक्स मीन्स आयोटा, वो नहीं हो सकते। रियल मीन्स यहाँ पर ऑल नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ गए, प्राइम नंबर, कंपोज नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल नंबर आ गए विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो आयोटा हम पढ़ते हैं वो
If x1 and y1 are real numbers such that ax plus by plus c is greater than 0, then point p1 x1 and y1 lies above the line. उसमें जो थ्योरम बनता उसमें क्या कहता है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम जब इक्वेशन में पुट करेंगे देन उसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो लाइन पॉइंट होगी वो क्या होगी, अबव होगी। और थ्योरम 2 में कह रहा है अगर x1 है y1 क्या है, x1 और y1 क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड देन उसकी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में क्या है, हम पॉइंट डालेंगे एंड देन पॉइंट में जो जब इक्वेशन में क्या होगा ग्रेटर देन 0 का आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो क्या होगा, हमारी जो लाइन है, जो हमारे पॉइंट है वो अबव द लाइन होगी। ठीक है, जो पॉइंट है हमारी यहाँ पर होगी। दूसरी पॉइंट, इफ x1 and y1 are real numbers such that x1 plus by1 plus c is always less than 0, अगर लेस देन 0 हुई तो हमारी जो पॉइंट है वो बिलो द लाइन बनेगी। पहले हम इक्वेशन की बात कर रहे थे कि हमारी ये पॉइंट है, उसमें पॉइंट डालेंगे देन इक्वेशन हमारी लेस देन बनेगी, तो हमारी जो पॉइंट की जो हमारी पॉइंट है वो लाइन के नीचे बनेगी। अब यहाँ पर बात करें कि x1 और y1 रियल होने चाहिए, फिर कंडीशन भी सच रेट जो इक्वेशन है यहाँ पर वो क्या होगी, अगर लेस देन हुई तो हमारी जो पॉइंट है वो क्या होगी, बिलो द लाइन होगी। ये हम पर जो दो थ्योरम थे वो तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, दोनों ही थ्योरम जो थे वो मीन्स रिजेंबल थे, इसलिए मैंने सही से समझाया और डिफरेंस भी समझाया। अब सम एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है, द अबव टू थ्योरम, जो दो थ्योरम हमने पढ़े, should used after equation of given line has been put in the general form। हाँ, ये इसमें ये कह रहा है कि अब जो हमने जो थ्योरम पढ़े, ठीक है, उस दो थ्योरम को हम तभी ही इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, या हम ऐसे यूज़ करेंगे जो हमें एक पॉइंट दी गई उसी पॉइंट को क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में पुट करके, एंड देन ऑलवेज देखेंगे बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन दी गई है, मीन्स कि यहाँ पर जो हमने दो थ्योरम पढ़े दोनों की कंडीशन, उन दोनों को करने का तरीका ये है कि जब भी आपको कोई पॉइंट दी जाएगी आप इस जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, पुट करके और अपनी देख लेंगे आपका जो आंसर है उसी के हिसाब से ही आप क्या करेंगे, अपनी पॉइंट को जस्ट सेटिस्फाई करेंगे कि अबव है, बिलो है, ऑन द है। इन केस अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मैंने तो पहले ही आपको कह दिया कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर इन केस अगर b जो है वो 0 हो जाता है, फिर क्या होगा, फिर द लाइन कुड बी पैरेलल टू y एक्सिस, जो लाइन वो पे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के। देन क्वेश्चन ऑफ अ पॉइंट बिलो एंड अबव डू नॉट अराइज। देन यहाँ पर अगर वो इक्वेशन इक्वल्स टू 0 के हो गए, इक्वल्स टू y के हो गई, तो हमें तो यहाँ पर मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है वो तो अराइज ही नहीं हो रहा कि हमें बिलो चाहिए या अबव चाहिए, क्योंकि वो तो सीधे ही वर्टिकल आके रुकी है, पॉइंट पहले ऐसे थी। ठीक है, अगर वो इक्वल्स टू 0 हो गई तो देन जो पॉइंट है वो y एक्सिस के पूरे ही इक्वल्स टू के आके पैरेलल आके रुकेगी। फिर यहाँ पर तो हम पूछ ही नहीं सकते कि अबव है या बिलो है, यहाँ पर तो जो वर्टिकल हो गया। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा दो नॉलेज थी, दो पॉइंट्स की। अब मैंने ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा मीन्स सिंप्लीफाई करके मैंने रख दिया है इक्वेशन को। अगर हमारी इक्वेशन x1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0 होगा तो वो अबव होगी पॉइंट। अगर ax1 प्लस by1 प्लस c इज लेस देन होगा तो बिलो होगी। अगर ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 फिर क्या होगा, ऑन द लाइन पे होगा। ठीक है, b इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। हमारा ये लेक्चर आज ख़त्म होता है, क्योंकि इसकी जो थ्योरी थी बिल्कुल आसान थी और थोड़ी सी। ठीक है, अगर थोड़ी आपको समझ में नहीं आया, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे लेक्चर को देखने के लिए थैंक्स, शुक्रिया, एंड देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, और मिलते हैं कल 7.4 की एक्सरसाइज पर।